अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ और एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से हम आ गए हैं आपके साथ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खोया। घर में खोया बनाने की ट्राई कर रही हूँ पहली दफ़ा। तो हमेशा पहले मतलब बाज़ार से लेते हैं खोया, लेकिन इस दफ़ा दिल किया कि घर में ही बनाऊँ। तो दूध इसके लिए लिया है 1.5 लीटर और 1.5 लीटर दूध का खोया बनाएंगे और सिर्फ इसमें दूध इस्तेमाल होगा, बाकी और कुछ भी नहीं डालेंगे। फीका खोया बनाएंगे। रेसिपी मैंने देखी है तो मैंने कहा चलें बनाती हूँ। अल्लाह करे कि अच्छा बन जाए, दुआ कीजिएगा। बाकी ये कि क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक दफ़ा फिर से बनाना है गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बनाते हैं, अभी पिछले 4-5 दिन पहले तो इन्होंने बनाया था। तो आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। असल में वो तो मैंने बनाया था ना शुमाइला का, मतलब वो सामान शुमाइला का था, तो मैंने उसके लिए बनाया था, वो प्रेशर कुकर में बनाया था। तो वो मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा भी नहीं लगा था, उसका जायका ना वैसे नहीं बना था जैसे हम कद्दूकश करके बनाते हैं। अच्छा, वो जो मैंने जब बनाया ना तो उसकी मैंने तस्वीर लेकर तो मैंने स्टेटस पे लगाती थी अपने व्हाट्सएप पर। अब जो है ना हाथ के पापा ने देखा ना मेरा स्टेटस, तो वो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा हलवा मेरे लिए भी रखना। अब मैंने उनको ये तो बताया नहीं कि वो मैंने खुद नहीं बनाया अपने घर के लिए, बल्कि वो शुमाइला के लिए मैंने बनाया था। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं रख दूँगी आपके लिए। तो फिर अब मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ना स्पेशल बनाती हूँ। वैसे गाजरें भी जाने वाली है तो जाते-जाते एक दफ़ा बना के खा लेते हैं हलवा। तो फिर खोया जो है ना बाज़ार से लेने की बजाय अम्मी ने कहा कि घर पे बना लो। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, घर में बना लेते हैं। तो उसी लिए आज मैं बना रही हूँ गाजर के लिए खोया, मतलब गाजर के हलवे के लिए खोया बना रही हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि आपको दूध को बस पकाते रहना है, पकाते रहना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा तेज़ आँच रख के ना इसको पकाना होता है। बस ये ख़्याल रखना होता है कि दूध उबल के नीचे ना गिरे। मतलब इतनी आँच रखनी है कि वो अंदर बर्तन में ही उबलता रहे, उबलता रहे। ये है कि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो आप आँच हल्की भी कर दें, लेकिन अगर आप जब फ़ारिग हो जाएँ तब आप चूल्हे पर ही आपने बैठना है, तो फिर आप ऐसा कर दें कि आँच बीच में कभी हल्की कर लें, कभी तेज़ कर लें, वो आप अपने हिसाब से देख लो। बस इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है कि हमारा जो दूध है ना वो पक-पक के कम होता जाएगा और एंड में जो है ना वो इतना गाढ़ा सा मज़ेदार सा खोया बन जाएगा। साथ-साथ आप साइडों पे जो वो खुरचन जैसी लग जाती है ना, ऐसे जैसे रबड़ी बनाते हैं, तो वो आपने उतारते जाना है चम्मच से, वो मिक्स करते जाना है और आपने बस इसको पकाते ही रहना है। मुझे इसमें लगा था मेरे ख़्याल से 1 से डेढ़ घंटा मुझे लग ही गया था, क्योंकि 1.5 किलो दूध था ना, 1.5 लीटर। तो थोड़े अगर दूध हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो दूध की उस पे है ना कि क्वांटिटी आप दूध की कितनी लेते हो, फिर उतना ही टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखें कितना गाढ़ा सा हो गया है और खोया इसका तकरीबन तकरीबन बन गया है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा पकाना चाहते हैं तो पका लें। ये देखें यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, बस मुझे लगा कि इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको और भी पकाऊंगी तो फिर ये कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो मैंने पहली दफ़ा बनाया था ना तो मुझे लगा कि यहाँ तक बस ठीक है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद इसको मैंने एक बर्तन में डालकर फिर फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में ये फ्रीज़ हो गया, ठंडा हो गया। तो फिर हम इसको अपने किसी भी मीठे जो भी हम डिश बनाएंगे उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ये एक समझ लें कि एक मिठाई है। आप इसको ऐसे भी अगर बच्चों को खिलाएं तो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। ये पूरा खालिस दूध है, इसमें और कुछ भी मिलावट नहीं है। कल हमने बनाई थी ना कढ़ी, तो कढ़ी जो है ना वो रखी हुई थी दूसरे दिन। तो फिर कढ़ी के साथ हमने चावल उबाल लिए थे और दूसरा दिन हम लोगों ने ना इस तरह से गुजारा कर लिया था कि हमने कुछ भी नहीं पकाया था, वही कढ़ी जो रखी हुई थी उसके साथ हमने चावल उबाल लिए थे और हमने खाना खा लिया था। अच्छा, ये है दूसरे दिन के क्लिप जब नाश्ते का टाइम था और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और आज रात से ही बल्कि बारिश हो रही है यहाँ पर मुसलसल। मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है। बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ नहीं हुई, हल्की-हल्की होती रही है, लेकिन मतलब पूरी रात होती रही है। ये देखें पूरा सहन भी यहाँ पे गीला हो चुका है। और जब हम उठे ना सुबह तब भी बारिश हो रही थी। तो अब्दुल अहद जो है ना वो फिर ज़िद करने लग गया कि मम्मा मुझे छुट्टी करवाओ, मुझे नहीं जाना। और अम्मी का भी फिर ये है कि अम्मी उसको छोड़ने जाती हैं तो गलियाँ जो है ना
कोई कच्ची गली आ जाती है तो वहाँ पे तो आपको पता है कच्ची गली हो, कच्चा रास्ता हो, तो वहाँ पे जब बारिश आती है तो वो एक गारा सा बन जाता है, तो वहाँ पे अम्मी का फिसलने का भी डर होता है। तो फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आज अब्दुल्लाद की छुट्टी ही करवा लेते हैं, कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सर्दी है। दूसरा ये कि बारिश हो रही है, फिर आप इसको छोड़ने जाएंगी तो आप कैसे जाएंगी, मतलब आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और अब्दुल्लाद ज़िद भी कर रहा है तो छुट्टी करवा लेते हैं। तो आज उसकी छुट्टी करवाई है और यहाँ पे उसको बना के दिया है नाश्ता। वो बिस्तर में ही बैठ के नाश्ता कर रहा है और आज वो बड़ा खुश है कि मुझे छुट्टी करने का मौका मिल गया। जब रात को हम सो रहे थे ना तो तकरीबन 9 बजे तक, तब भी बारिश ना थोड़ी बहुत हो रही थी। तो रात को अब्दुल्लाद मुझे कहता, मम्मा काश इतनी बारिश हो कि सुबह जो है ना मैं स्कूल ही ना जा सकूँ, तो कितना मज़ा आए। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, अल्लाह करेगा सुबह तक बारिश रुक जाएगी और आप स्कूल चले जाना। लेकिन खैर उसकी दुआ कबूल हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब जो है ना मेरा और अम्मी का नाश्ता बन रहा है। अच्छा ना, नाश्ता जो है ना वो चाय तो मैंने बनाई थी, लेकिन रोटी अम्मी ने पकाई है, क्योंकि मेरे बाजू में जब से वो दाना सा निकला है ना, तो रोटी मेरे से नहीं बन रही, अम्मी ही बना रही हैं। और यहाँ पे अम्मी पराठा बना रही थी, और जब से मेरा दाना निकला है मैंने रोटी बनाना आजकल मतलब छोड़ी हुई है। तो अम्मी नाश्ता बना रही है और अम्मी मुझे पराठे खिला रही हैं। तो आज भी अम्मी मेरे लिए पराठा बना रही थी। मैंने कहा है कि अम्मी पराठा ना बनाए, लेकिन अम्मी कहती नहीं है, बस चाय के साथ है, पराठा खाओ कुछ नहीं होता। तो ये अम्मी के हाथ का पराठा है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार पराठा था। चाय के साथ पराठा वैसे भी मेरा फेवरेट नाश्ता होता है, और काफ़ी एक गैप के बाद मैंने पराठा खाना शुरू किया है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और अम्मी के हाथ का तो फिर वैसे भी आपको पता है माशाल्लाह, माँ के हाथ के तो खाने की एक बात ही अलग होती है। तो खैर उसके बाद यहाँ पे गाजरें ली हैं हमने, गाजरें कद्दूकश कर ली हैं और अभी गाजर का हलवा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज है जुमा, तो अब्दुल्लाद के जो पापा हैं उन्होंने आज आना है। जुमे वाले दिन आपको पता है वो एक जुमे उधर जाते हैं, तो एक जुमे वो इधर आते हैं 15 दिन बाद। तो आज उन्होंने आना है, तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना गाजर का हलवा भी बना के रख लेती हूँ। गाजरों को कद्दूकश करने के बाद मैंने उसको रख दिया था चूल्हे पर। गाजर अपने ही पानी में जो है ना वो फिर गल जाती हैं, और जब वो अच्छी तरह से गल जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर हम दूध डाल देते हैं। फिर हम दूध को पकाते हैं। जब वो मतलब थोड़ा सा रह जाता है ना उसमें, तो फिर हम उसमें चीनी डाल देते हैं, और जब सारा लिक्विड उसमें खुश्क हो जाता है तो हम उसमें 3 से 4 चम्मच घी डालकर, देसी घी है तो देसी घी डाल दें, तो उसको डालकर भून लेते हैं। तो हमारा हलवा हो गया तैयार। और उसको अब मैं डाल रही हूँ इसमें खोया, जो हमने खोया बनाया था ना। अच्छा, मैंने ऐसे किया था कि चूल्हा बंद करके इस हलवे को ना थोड़ा सा मतलब नॉर्मल होने दिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद इसमें खोया डाला था। अगर आप गरम में डालना चाहें तो गरम में डाल, अगर गरम चूल्हे के ऊपर ही आप इसको डाल देंगे ना खोए को, तो वो खोया मेल्ट हो जाता है, वो सारा ना मिक्स हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो मैं चाह रही थी नज़र आए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एक दिन की छुट्टी के बाद फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने। छुट्टी की वजह क्या है कि बहुत सर्दी है, और एक तो ये कि मेरा बाजू, ये देखें अभी भी मैंने पट्टी बांधी हुई है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, अभी भी उसमें ना दर्द है। और जब भी मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ ना दर्द होता है। तो कुछ ये वजह भी थी, कुछ भी है कि सर्दी बहुत है, तो इस वजह से ब्लॉग जो है ना, छुट्टी कभी हो रही है, कभी बन रहे हैं, कभी छुट्टी हो रही है, तो प्लीज़ माफ़ कर दें कुछ दिन के लिए, ऐसे ही बर्दाश्त कर लें। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ, मतलब डेली बनाऊँ, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई छुट्टी हो जाती है, तो बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह जैसे मौसम ठीक होगा ना, तो आपसे मैं डेली इंशाल्लाह मिला करूँगी। तो अभी यह है कि हद के पापा आने वाले हैं, आज वो आ रहे हैं, और 15 दिन बाद आपको पता ही है कि वो आते हैं। फ्राइडे आज, तो वो आ रहे हैं। ऊपर से ये कि मेरे बाजू में अभी भी दर्द है, खाना वाना अम्मी पका रही हैं। मतलब मैं बीच में कभी कभी पका लेती हूँ। रोटी मैंने अभी तक नहीं पकाई, जब से तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं मैंने रोटी नहीं पकाई। इस बाजू से ना मेरा ज़ोर भी नहीं लगता, मतलब रोटी पकाने वाला काम भी इससे मुझसे नहीं हो रहा, तो अम्मी पका रही हैं। बाकी के सालन फिर भी मैं किसी ना किसी टाइम पका लेती हूँ। और दवाई खैर मैं अभी भी ले रही हूँ, इसकी काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि 20-30% अभी भी है, तो बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो जाए, बस आप जल्दी दुआ करें। और आज हम
क्या पका रहे हैं? चिकन ही लिया हुआ है। हाँ, आज के पापा, आपको पता है सब्जियां इतनी शौक से नहीं खाते, मतलब खा तो लेते हैं लेकिन अब वो इतने इतने दिन बाद आते हैं हमारे घर, तो वो समझो मेहमान ही हुआ ना। फिर मेहमान के लिए तो कुछ अच्छा ही खाना बंदा बनाता है। तो सब्ज़ी नहीं ली हमने, चिकन ही लिया हुआ है। और ये अब्दुल अहद यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ लेट के टीवी देख रहा है, और अम्मी है किचन में। मैंने कहा आप लोगों से सलाम दुआ कर लो। और आज के पापा के लिए आपको पता है मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, तो वो भी आज वो आएंगे तो उनको हम पेश करेंगे। बाकी ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ। आलू डाले हैं तो आलू गोश्त पका रहे हैं। मेरी तरफ से भी सब बेटियां, प्यारी प्यारी बेटे, सबको अस्सलाम वालेकुम। और जुमे का दिन था, जुम्मा मुबारक हो सबको, और अल्लाह पाक की रहमत हो सबके घरों में, सबके रिज़्क़ में बरकत हो। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बस सर्दियां बहुत थी तो इसलिए बना नहीं पा रहे वो लोग। सालन हमारा तैयार हो गया, बस अब इस पे हरा धनिया डालते हैं। चलिए बस इसको रख देते हैं, फिर रोटी उसी टाइम बनाएंगे। अब्दुल्ला तो अपने पापा का इंतज़ार करते करते सो गया। इन्होंने आते आते टाइम भी काफ़ी कर दिया था, तकरीबन 10 बजे तक वो आए थे। तो अब्दुल्ला तो तक 9 बजे तक सो ही जाता है, तो सो गया था। कहता है मुझे ज़रूर उठाना जब पापा आए। तो ये याद के पापा के बैग्स वगैरह रखे हुए हैं सोफ़े पर। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाने में सालन था और साथ में चटनी बनाई थी, बस वो थी। इसके बाद फिर इनके लिए मैंने जो हलवा रखा हुआ था ना, वो था। अच्छा, चाय भी फिर मैंने बना दी थी साथ साथ। खाने के बाद चाय बन रही है और साथ में है गाजर का हलवा। इस दफ़ा तो माशाल्लाह इतना कोई मज़े का बना था ना गाजर का हलवा, मतलब बहुत 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 आउट क्लास बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। एक तो खोया घर में बनाया था, मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी थी कि मैंने खोया भी घर में बनाया है, मतलब पूरा गाजर का हलवा जो है ना उसका सब कुछ घर में बनाया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इतना मज़े का मेरे से बन गया। राहत के पापा को भी बहुत बहुत अच्छा लगा था, मतलब उनका फेवरेट हो गया मेरे हाथ का गाजर का हलवा। वो कहते हैं मैं नहीं खाता था इतना, मतलब गाजर का हलवा पसंद नहीं है मुझे इतना, मीठा इतना शौक़ से नहीं खाता, लेकिन इतना मज़े का तुम बनाती हो ना कि मैं खा लेता हूँ, बल्कि ज़्यादा ही खा जाता हूँ। तो खैर आज रात ये इधर ही रुकेंगे, तो कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।